लेट अस रिवार्ड अवर एम्प्लॉइज, ठीक है। ऐसा अगर लेट वाले इस तरह के सेंटेंस है, ठीक है, तो लेट के बाद ये अवर एम्प्लॉइज लगा देना, ठीक है, अवर एम्प्लॉइज। फिर इसका रिवार्ड का क्या होगा, बी रिवार्डेड, और फिर ये अस लास्ट में लगेगा। ये वाला लेट के बाद वाला लास्ट में, लेट के बाद वाला लास्ट में, लेट के बाद वाला लास्ट में। अब ये क्या आया, लेट आर एम्प्लॉइज बी रिवॉर्डेड, ये है पैसिव वॉइस, बाय अस इज द आंसर। तो इसका क्या होगा बेटा, लेट दिस केस, ये अपना वर्ब है, बी हैंडल्ड बाय एन एडवोकेट। उसके बाद ये है हमारा वर्ब, लेट द फास्ट बॉलर बी कोच्ड बाय श्रीनाथ। ये पहले था एक क्रिकेटर, हम छोटे थे तब, बॉलर था, बहुत लंबा था। श्रीनाथ 1992-93 में मैं देखता था, तब था। बढ़िया, मुझे पता है ना, क्योंकि तब बराबर है, तब तक खेला, बराबर है, हाँ। तो फोटो निकाल लो ना। ऑनलाइन बच्चा पार्टी तो मुझे दिखाई नहीं देती यहाँ पे। एक मिनट रुक, तो कंफ्यूज हो गया। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच अलग होता है। यहाँ पर दो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे ही सेड, ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, बराबर है ना, और फिर उसके बाद में ये आएगा, ओके। लेट वाले सेंटेंस उसमें भी लिखे थे हमने, ये अलग से आएगा, फिर ये लेट वाला आएगा, ये वाला सेंटेंस आएगा, ये आगे जाएगा, और फिर यहाँ पे हमने, यहाँ पे क्या चेंज किया था, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, ऐसे वाले लिए थे हमने, ठीक है। तो क्या आएगा, ही सजेस्टेड दैट, ही अगर है तो, ओके, हीज एम्प्लॉइज, ओके, शुड बी रिवार्डेड बाय देम। क्योंकि यहाँ पे ये इसके भरोसे पे बनेगा ना, अब ये अवर लिखा हुआ है ना, ठीक है, नहीं देयर आएगा ना, क्या मैं देयर आएगा ना, क्या तुम लोग बढ़िया करते, ऐसा तुम लोग अगर पढ़ोगे ना तो मुझे भी इंटरेस्ट आता फिर पढ़ने में, क्योंकि टाइम पे तैयार करना क्वेश्चन, टाइम पे ये करना। हाँ, ऑनलाइन में देखा ना, थोड़ा सा लगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो थोड़ा बहुत तो ऐसा ही था, तो इसका अगर ऐसा होगा तो बस ये इतना सा था जो तेरे माइंड में क्लिक करवाना बाकी था। जैसे तूने क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने तुरंत ये वाला डाल दिया, अब तुझे आइडिया आ गया, अच्छा इसका इनडायरेक्ट स्पीच मतलब ये वाला एक्स्ट्रा रहता उसमें, किसने बोला ये इंपॉर्टेंट है वहां, वो डायरेक्टली बोला। बढ़िया बेटा, गुड। इसके बाद प्रेपोजिशंस विथ एट इन, हर बार बाय लगाते ना हम, बाय देम, बाय वगैरह, बाय ही नहीं, विथ एट इन भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ, ये वर्ब है हमारा, तो क्या आएगा बेटा, ये इधर आएगा, मी का क्या बनेगा, आए। अब V2 है, वॉज इंटरेस्टेड, ठीक है। तू म्यूजिक में इंटरेस्ट लेता ना, तो म्यूजिक में मतलब इन द म्यूजिक, ठीक है। ये आ गया हमारा इंपॉर्टेंट वाला। ये क्या आएगा, द न्यूज सरप्राइज, हाँ, शी वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड। जब भी ऐसे अचानक से कुछ हुआ, ऐसा अगर आता है सरप्राइज वगैरह हुआ, तो एट लगाते हैं, छोटा वाला एट, बड़ा वाला इन, ठीक है। एट द न्यूज, अचानक से शॉर्ट पीरियड के लिए होता है ना, इसलिए एट लगाते हैं। इस बिहेवियर सेटिस्फाइड मी, आई वॉज सेटिस्फाइड, बराबर है।
हाँ, उसके बिहेवियर से, है ना, तो विथ हिज बिहेवियर। बाय नहीं, नहीं आएगा, बिहेवियर से, ये आपको सीखना पड़ेगा। ये तो होगा भी अपना प्रेपोजिशन तो, ठीक है। द वाटर रिफ्लेक्टेड द ब्लू स्काई, एकदम बराबर। पानी में, और आग में झुलसा ना वो, में, इन। द हाउस वॉज कॉट विद द फायर, मतलब वो हाउस है ना, फायर के साथ कुछ उसका चल रहा था और वो पकड़ा गया, लोगों ने उसे पकड़ लिया, ये सब तमाशे करते हुए, ऐसा हो जाएगा वो। क्वेश्चन समझ के भी थोड़ा बहुत जॉब करना है, इन या विद लगाना है, तो विद किस टाइम पे लगाना है, कि जैसे कोई क्वेश्चन में कुछ के साथ, देखना के साथ वाला ये आता है ना, इंसान है ना तो वित लग रहा है वहां। अभी बस भी होती, चल ठीक है, ऐसा कोई फालतू वाला एक सेंटेंस बनाते हैं। द बस ड्रॉप देम, बताओ अभी पैसिव वॉइस। ही वॉज ड्रॉप्ड, बस ने उसको बाहर ड्रॉप किया है। हाँ, बाय द बस। अब यहाँ पे देखो इंसान नहीं है, आई केम बाय बस, मतलब बस एक माध्यम है मेरे लिए। प्रेपोजिशन नहीं क्या, बहुत अच्छा है, हार्ड है, लेकिन मजा आता है पढ़ने में। लो बेटा फोटो, ब्राइटनेस कम नहीं होता है क्या, क्या? अरे हो गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये देखो, ये एंड वाले, एंड एंड ये है कंपाउंड सेंटेंस, और ये दैट वाले कॉम्प्लेक्स। वो कैसे, वो भी बताऊंगा मैं आगे। इज द आंसर यार, बहुत बढ़िया है बेटा, तुम्हारे साथ पढ़ने में मजा आ रहा है क्योंकि वो जल्दी जल्दी भी हो रहा है, टेंशन भी नहीं। लेटर वॉज, एक ही है वो, रिटन एंड पोस्टेड एक ही बन गई है ना, वॉज रिटन एंड, फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि पोस्टेड एंड रिटन बाय हर, और बाद में पोस्ट होगा। बहुत बढ़िया, जो मैं बोलना चाहता हूँ तुम बोल रहे हो, अच्छी बात है। बाय हर, वेरी गुड, अब आराम है, मजा पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो कल्चर एंड टॉट होता है क्या? कल्चर्ड एंड टॉट बाय देम होता है क्या? कल्चर करते हो अपन बिना पढ़ाई कल्चर कर सकते हैं कि नहीं? कल्चर करने के लिए भी पढ़ा नहीं पड़ेगा ना उसको। तो ये ध्यान में, जैसे आपने बोला ना, पहले रिटर्न ही रखो बाद में पोस्टेड रखो, उससे सेंस बनता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी पहले टॉट एंड कल्चर्ड ही रखना चाहिए।
ओके अब देखो, अभी आंसर का प्रॉब्लम नहीं है हमको, तो अभी हम लोग उसके ऊपर के एस्पेक्ट पे हम लोग एटलीस्ट डिस्कस कर सकते हैं, है ना। यंग पीपल वर टॉट एंड कल्चर्ड। देखो आंसर निकालना इज नॉट मतलब क्या एक्सीलेंस, बराबर है ना। उसको मीनिंग समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट। यंग पीपल वर टॉट एंड कल्चर्ड बाय देम। अब मैं भी ज्यादा इधर उधर घुमा नहीं रहा आंसर, क्योंकि मुझे मालूम है आ रहा है तो आ रहा है। पीपल ब्रोक डाउन द हाउस एंड कॉल्ड द आर्किटेक्ट्स टू रीडिजाइन। अब यहाँ पे ये एंड के बाद इधर का द हाउस ब्रोक डाउन मतलब तोड़ना, क्या आएगा? द हाउस वॉज ब्रोकन डाउन बाय पीपल। पीपल ने ये किया क्या? हाँ, पीपल ने ये किया क्या? हाँ, तो बाय पीपल लास्ट में। देख, पीपल ने ही ये किया, पीपल ने ही ये किया, तो बाय पीपल फिर लास्ट में डालना है। पीपल क्या? द हाउस वॉज ब्रोकन डाउन एंड द, हाँ, द आर्किटेक्ट्स वर कॉल्ड टू रीडिजाइन, है ना, टू रीडिजाइन। क्या? जैसे अभी पीपल ने तोड़ा, हाँ, और आर्किटेक्ट अलग है, मतलब बनाना अलग है ना। उसके बाद फिर आर्किटेक्ट्स को बुलाया रीडिजाइन करने के लिए। रीडिजाइन शब्द बाद में है ना, पहले तोड़ेंगे तभी रीडिजाइन करेंगे ना, पहले रीडिजाइन करके तोड़ेंगे क्या? नहीं। ऐसा तो हाउस वाज ब्रोकन डाउन बाय, हाउस तो तोड़ा गया पीपल में सर, मतलब तो चल ठीक है, द हाउस वॉज ब्रोकन डाउन बाय द पीपल एंड द आर्किटेक्ट्स वर कॉल्ड टू रीडिजाइन, है ना। तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने पहले दिन क्या बोला था कि बाय वाला सबसे लास्ट में ही रखना है हमें। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये हाउस का टूटना और आर्किटेक्ट्स को बुलाना था, ठीक है। और जनरली जब प्लूरल होते हैं ना, दे या पीपल ऐसे, तो ये लोग को लगाते नहीं है जनरली, बाय लगाते नहीं है, ठीक है। जनरली किसी ने तो किया ही होगा, ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये दो सेंटेंसेस है, एलेबोरेटेड है। आई न्यू दैट ही डिड द वर्क। तो आई न्यू थोड़ी रहेगा, ये है हमारा कंजंक्शन यहाँ पर, तो इसका अलग बनेगा, इसका अलग, दोनों भी एक्टिव वॉइस में। अब ये वाला ध्यान रखना हमेशा, आया गया तो ये, हाँ, तो सीधा मार्क्स मिलेगा, नहीं तो बिल्कुल कट जाएगा। आई न्यू का क्या होगा? इट इज नोन, ठीक है, दैट द वर्क वॉज डन बाय हिम एंड इट इज सेड दैट। देखो इट इज नोन आ गया, इट इज नोन के जैसा भी ये पैसिव में है, ये एक्टिव में है, तो इसका एक्टिव करना पड़ेगा, इसका पैसिव करना पड़ेगा। सीधा एक मार्क है, नहीं तो सीधा आता ही नहीं है बहुत लोगों को। तो ऐसा क्या करना, इट इज सेड बोला जाता है किसकी तरफ से? सबकी तरफ से, तो एवरीवन एवरीबॉडी लगा देना, एवरीबॉडी ज्यादा ठीक लगेगा। एवरीबॉडी सेड दैट इट इट ये प्रेजेंट टेंस है, इट इज नोन टू देम, समझे। थोड़ा इसके भी थोड़ा बेसिक थोड़ा बताना पड़ा कैसे क्या डिपार्टमेंट ये जैसे इसका आंसर ऐसा बनता है बस, ये है इसका, हाँ, ये है इसका एक्सप्लेनेशन। सिंपल सी बात है ना, आई न्यू का इट इज नोन बनेगा क्योंकि, अच्छा तुमको प्रोनाउन नहीं पता ना, इट कब लगाते है ना, इसीलिए। आई रिक्वेस्टेड हिम, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा सीधा है, सब्जेक्ट है, ये V2 है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन आई को हम अगर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगाना है तो इट नाम से लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिखना, इट वॉज मी हु
रिक्वेस्टेड हिम। तो देखो यही ये है और यही ये है, समझ में आया? इसलिए तो ये रॉन्ग हो गया, समझ में आया? मैं मतलब एरर के लिए बना रहा था। यही ये है, यही है, ये सब बराबर है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, कभी भी इस तरह से सेंटेंस बनाओगे तो ये ही ये है, तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो ये भी सब्जेक्टिव केस में रहेगा, इट वॉज आई, समझे? और ये करेक्ट है, ये रॉन्ग होगा। फिर मेरे को और डिटेल में पढ़ा था ना मैं तुमको, रुको ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम ये करो पहले, फिर मैं डिटेल में लेके जाता ना आपको। इसमें ये तो एरर पक्का, मतलब वो बहुत लोग गलती करते हैं इसमें। और इट वॉज मी हु रिक्वेस्टेड हिम बोथ ही राइट लगता है, बराबर है ना? ऐसे केस में ये सब्जेक्टिव, ये भी सब्जेक्टिव, और ये बिल्कुल रिलेटिव प्रोनाउन के बाजू में ही रहना चाहिए। तो देखो आई रिक्वेस्टेड हिम में क्या था, मैंने उसे रिक्वेस्ट की, लेकिन इट वाज मी, इट वाज आई वो रिक्वेस्टेड हिम में वो मैं था जिसने रिक्वेस्ट की, बस टोन चेंज हुआ है, ये बोलने के लिए इट लगाते हैं, ठीक है? ये क्या प्रचलित है कि वो ये काम उसी की तरफ से किया गया, हर कोई बोलता है कि उन्हें सब कुछ पता है, ऐसा। घेऊया आपण डिटेलमध्ये घेऊया। एक एक सफेद बाल आहे ना, सफेद केस, त्याला आपण आरामशीर पेंट मारूया, टेन्शन घेऊ नको। तुझे समझता है ना मराठी? क्वेश्चन है, पहले इसको सीधा सीधा सेंटेंस बनाओ, क्या बनेगा? कुछ नहीं रे, शी इज राइटिंग अ लेटर नाम था, इसको क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसा उल्टा कर दिया, तो इसे हेल्पिंग वर्ब के बाद ये कर दिया तो क्वेश्चन बन जाता। इसको डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाना है ना, इसके ये ऐसा बना के सिर्फ इसके पहले लगा देना कोई भी डब्ल्यूएच, क्या बन सकता है डब्ल्यूएच वर्ड बनाए तो। इनको वर्बल क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका आंसर यस या नो आता। वर्बल क्वेश्चन का मतलब यस नो टाइप क्वेश्चन होता है, इनका आंसर यस या नो होता है। इज शी राइटिंग लेटर, यस। इज शी राइटिंग लेटर, नो। लेकिन इसके ये वाले सेंटेंस के पहले अगर डब्ल्यूएच वर्ड लगा दिया तो आंसर बोलता है। वाई इज शी राइटिंग लेटर, वाई लगा दिया तो वो क्यों लिख रही है कि नहीं? क्या हाउ इज शी राइटिंग लेटर, कैसे लिख रही है, ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? और अगर आगे टू लगाओगे तो हु इज शी राइटिंग अ लेटर टू, और अगर टू नहीं लगाना है तो हु का हुम करना है, तो हुम इज शी राइटिंग अ लेटर, ऐसा। तो बस अभी ये वाला टाइप देखेंगे, इसके डब्ल्यूएच वाले में क्या, ये इसी का एक डब्ल्यूएच वर्ड लगेगा, इसके पहले लगेगा। डिड शी राइट अ लेटर, तो वाई डिड शी राइट अ लेटर भी बनता है, हाउ डिड शी राइट अ लेटर भी बनता है, वाई हैव यू ब्रॉट योर बुक, ठीक है? वाई हैड यू संग अ सॉन्ग, वाई डज यू वांट अ बुक, वाई वाई भी अगर डब्ल्यूएच वर्ड लगाना है तो पहले लगता है। तो इसका आंसर कैसे निकालना, पहले इसको सीधा कर दो, शी इज राइटिंग अ लेटर। शी इज राइटिंग लेटर का क्या बनेगा बेटा, पैसिव वॉइस। मैं तुम्हें आराम से इसे बना के देता हूं, ठीक है? ये पहले हमने बनाया शी इज राइटिंग अ लेटर, और फिर इसका पैसिव वॉइस बना अ लेटर, इसका इज है। अब ये राइटिंग का V3 नहीं होता, राइट का V3 होता है, तो आईएनजी को पहले बाहर निकालना पड़ता है, तो आईएनजी निकला तो इधर बीइंग आया, ठीक है? अब राइट बचा तो उसका रिटर्न, ठीक है, बाय हर, ठीक है? अब फिर से इसको क्वेश्चन बनाना है, ये इधर, ये इधर, इज अ लेटर बीइंग रिटर्न बाय हर, क्वेश्चन मार्क, आंसर मिल गया, ठीक है? अब इसका बनाओ, इसका शी रोट अ लेटर है, क्या बनेगा? ये पहले इजी बनाओ, शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर का क्या बनेगा पैसिव वॉइस? आराम से लोग, बराबर जा रहे हो तुम, नहीं बीन नहीं, ये डायरेक्ट V2 है, V2। हाँ, बाय, बाय हर, और फिर क्या करना है बस, हाँ हाँ बस बस, नहीं नहीं अच्छे से चला था तू, बोल आंसर क्या था उसका, लेटर, हाँ ये है अभी,
अ लेटर वॉज को इधर कर, was a letter written इज द आंसर। कूल, वेरी गुड। वॉज, देखना ये लेटर के साथ वॉज लगता है, ये इधर है तो वॉज अ लेटर रिटर्न बाय हर। क्या बात है, बढ़िया। योर बुक। अब यहाँ हैव है तो बीन लगता, बी डबल ई एन। आईएनजी रहा तो बीइंग लगता, बी आई एन जी। हैव हैज हैड में बी डबल ई एन बीन लगता। तो क्या आएगा बेटा? हैव का हैज बनेगा, क्योंकि बुक को हैज लगेगा, ठीक है, यू को हैव लगेगा। इज द आंसर। योर बुक हैज बीन ब्रॉट बाय यू। अरे हाँ, तो अब इसको चेंज करो। इज द आंसर। ठीक है, तुम लिख रहे हो ना किताब में, जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि इतना लिखना ही चाहिए, उसके बाद कुछ भी नहीं लिखना है। हमारी रेडीमेड बुक है। इंग्लिश की लाए हो बुक, एप्लीकेशंस? ठीक है, ये बताओ। is a song ये हैड है तो बीन लगेगा, बी डबल एन। इधर देखते जाओ आंसर, फिर आता है। is a song being sung by is a song इज नहीं आएगा, हैव हैज हैड से ही शुरू होगा। देखना यहाँ पे हैव था, यहाँ पे हैड से ही शुरू हुआ। had a song being sung by इज बाय him इज द आंसर। ठीक है, तो हैड अ सॉन्ग बीन संग बाय। बहुत बढ़िया बेटा। और इसका हम्म is a book wanted by him इज द आंसर। इज अ बुक wanted by him। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो फोटो निकाल लो। ऐसे तुम्हारे पहले एक शुभम और ऋषि का, वो बहुत ब्रिलियंट दोनों, मतलब बहुत बढ़िया पढ़ते। तो उनके साथ में वो जो टेम्पो बनता था ना, मस्त लगता था। पढ़ाई में बहुत बढ़िया वो लोग, तुम्हारे जैसे रेगुलर आएंगे, किसी से कोई लेना देना नहीं, अकेले आएंगे, दोनों ही आएंगे, लेकिन आएंगे रेगुलर। तो मैं उनके लिए स्पेशली आता था। वैसा अगर मिल रहा होगा माहौल, तो फिर मेरे अंदर भी और इच्छा होगी ना, और अच्छा पढ़ाने की। मतलब मैं एक्सप्लेनेशन और अच्छे वेराइड कर देता हूँ। मैं तो फिर क्वेश्चन आंसर तक ही रखने में ठीक लगता है, क्योंकि वही नहीं समझ में आ रहा, और अगर एक्स्ट्रा बताया तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। बच्चे का होता ही है, मेरा भी होता। देखो अभी वही चाहिए, डिड शी टेक दैट पिक्चर, ऐसे ये वाई है ना, वैसी के वैसे ही रख दो, उसका आंसर निकालो और उसके पहले वाई लगा दो। ये छोड़ दो, इसका आंसर क्या है? वॉज दैट पिक्चर। was that picture taken by her हाँ, तो वाई वॉज दैट पिक्चर, बस हो गया। पहले वाई लगा दे। why वही रहेगा हाँ वही पे, वो पहले ही रहेगा, बस इसका आंसर निकाल दिया, वाई वाई वॉज दैट पिक्चर। तो इसका मतलब अभी सुनो, अगर ये ऐसा है तो अब बताओ, इसमें वाई होता तो why वाई इज अ लेटर बिंग रिटन बाय होता। why is a letter बस, why कोई था क्या, दम था क्या? why हाँ, आगे रखना है बाकी बाकी का जैसे का वैसा ही था। बोला ना, इसके पहले बस डब्ल्यू एच वर्ड लगा दिया, अभी एस नो टाइप बन गया। डिड शी टेक दैट पिक्चर, यस। डिड शी टेक दैट पिक्चर, नो। जैसे डब्ल्यू एच लगा तो इसके आंसर वेराइड हो गए। तो क्या आएगा बेटा आंसर? वाई वॉज दैट पिक्चर टेकन बाय हर, क्वेश्चन मार्क। तो फिर इसका आंसर क्या होगा बेटा? फिर वहां पर जो पहले was the result व्हील का व्हील रहेगा, it व्हील है ना, हाँ। वो क्या, मॉडल ऑक्सिलरी चेंज नहीं होते।
Will the results announced by them? हाँ, be announced. हाँ, be. So when will the results be announced by them? और अगर आपको आगे जाकर इसमें थोड़ी भी तकलीफ हुई तो मैं इसे रिपीट पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो कभी भी लगा सर एक बार रिपीट करते क्या उसको, हाँ ठीक है तो मैं तैयार हुआ हूँ। ये लो, व्हाट डू यू वांट? व्हाट के जगह पे कोई चीज रख देना। व्हाट डू यू वांट? आइसक्रीम पकड़ लो, तो आइसक्रीम इज वांटेड, और तो बाय यू रहेगा, ठीक है? इज वांटेड हो गया ना फिर। हाँ, व्हाट इज वांटेड बाय यू, आइसक्रीम पकड़ लेना, व्हाट डू यू वांट? आइसक्रीम, आइसक्रीम इज वांटेड है ना, आइसक्रीम इज वांटेड, आइसक्रीम निकाल दिया, व्हाट इज वांटेड हो गया आंसर। ओके, व्हाट इज वांटेड बाय यू, इजी था, है कुछ नहीं दम रे इसमें। हाँ, व्हेन डिड ही विजिट द एग्जीबिशन? व्हेन Was the exhibition visited by you? is the answer. When was the exhibition? Okay. And now, what is she writing? What is ing? हाँ, is the answer. बहुत बढ़िया। बस, what is being written by her is the answer. ले लो फोटो, बहुत बढ़िया बेटा। वैसे भी अभी लेट ही हो गया है तो अभी मैं छुट्टी दे रहा हूँ आपको, ठीक है? आपको इसलिए, और बुक भी नहीं लाए ना, तो कल मैं ये भी, इसका भी एक्सरसाइज कर लेंगे और नया वाला टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, हु रोट द लेटर, अब ये सिर्फ हु वाले आए, हुम वाले, ठीक है? तो हु का हुम कर देना है, ठीक है? या हु का हु भी रह सकता है, वो लास्ट में टू लगाना है। हु लगाया तो लास्ट में टू लगाना है, हु लगाया तो लास्ट में टू लगाना है, लास्ट वाले में। और अगर हुम बनाया तो कोई जरूरत नहीं, तो बाय हुम लिखना है, बाय हुम। हाँ, हु रोट द लेटर, तो बाय हुम, ये सॉरी टू नहीं, डिपेंड करता है कौन सा प्रीपोजिशन है। यहाँ पे फॉर्मूले में बाय दिया है, ठीक है? इंसान रहा तो बाय बाय होता है, तो यहाँ पे हु मतलब कोई इंसान ही होगा, तो बाय हिम, बाय ऐसा है, तो वो बाय उसके लिए है। तो क्या है, हु का क्या होगा? बाय हुम। अब ये बताओ, वॉज द लेटर, वॉज द लेटर रिटर्न, ये एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसका दूसरा आंसर क्या होगा? हु का लास्ट में बाय लगाना है, तो ये बाय हुम की जगह हु लिखना है। हु, ये जैसे का वैसा, वॉज द लेटर, नहीं, रिटर्न बाय, किसकी तरफ से? हु में बाय ही लगता है, ठीक है? ऐसा समझ के चलो, छोड़ो बाकी का। लेटर रिटर्न बाय, ठीक है? बाय हुम वॉज द, लिखा है, क्वेश्चन जैसा है वैसे ही रखना, अ सॉन्ग संग, और हु वॉज इसका बताओ। वॉज द गीता, आप लिखोगे, आप लिखोगे वो आंसर, है ना? कैन का कैन ही रहेगा, बाय हुम
by whom can the song sung? नहीं, जब भी कैन लगाना तो इधर बी लगाना है. By whom the song can be sung? बाय whom can, A song can be sung. कैन अ सॉन्ग, बढ़िया, बी संग, एंड हु का. आराम से करो, तुम्हारी स्पीड से जाना, स्टेप बाय स्टेप जाओ, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, मुझे पता है. इसका तो हु ही बनता ना, इसका टेंशन ही नहीं है. Who हम्म? who can sing a song? जैसे whom नहीं कहते, can be song sung by. बराबर है ना, तो वो बन गया ना. Who can a song बी संग बाय इज द आंसर. ग्रामर चल रहा है अपना, तो ग्रामर के रूल में बराबर चल रहा है. बाय लगाना है, बस हो गया, वैसे ही रहेगा. कैसे तुझे पता था, लेकिन वो कैसे अपना ब्रेन रहता है ना, वो अपने हिसाब से जब तक टोटल ये नहीं करता, एनालाइज नहीं, इसलिए मैं रुका वहां पर, मैं बोला चाहिए. ठीक है, इजी बेटा. अब लो, हु आई सॉ यस्टरडे, whom I saw yesterday, इसका हु ही आएगा, तो टेंशन ही नहीं है. हो गया ना. आई सॉ का क्या बनता, आई सॉ का क्या बनता, वॉज सीन, बस इसका वॉज सीन. हु वॉज सीन, हु वॉज सीन यस्टरडे, इसके दो दो आंसर बनते हैं, है ना. सब में ऑब्जेक्ट एक ही है. हु रोट द लेटर, एक ही है ऑब्जेक्ट. अ सॉन्ग, द गीता, अ सॉन्ग, आई सॉ. ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हुम में है, हुम में ऑब्जेक्ट है, वो हिडन है. तो हुम, जैसे वॉट में वो आइसक्रीम छुपी थी, आई सॉ हिम यस्टरडे, ऐसा होगा ना आंसर. तो हुम के अंदर ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है. तो अब अगर दो ऑब्जेक्ट रहे तो ऐसे, तो इसके पैसिव वॉइस में दो आंसर बनते हैं. हु हैज ऑफर्ड मधु सम फूड, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. हु टीचेस यू इंग्लिश, ये मतलब यहाँ पर क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ओके. सो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. दो आंसर बनेंगे. वो प्रिंस वाला किया था ना हमने, याद है प्रिंस. ये अब यहाँ रेफरेंस में देख सकते हो, तुमने आंसर लिखे हैं ना. देख बेटा, हाँ वही, हाँ, अब बस इसका हु कर दिया, हाँ, बन गया वो क्वेश्चन. अब जो दो आंसर निकले हैं, आंसर क्या है बेटा उसके, दोनों लिखे हुए हैं. दो उसके अगले वाले के दो. ठीक है, किसके लिखे तुमने, वो हांगकांग वाले. ठीक है. तो देख, ये गया, ये कट गया, हु, क्या आंसर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है. पहले वो वेल पेड जॉब पहले आ गया. वेल पेड जॉब वाज ऑफर्ड टू मी बाय अ मैगजीन इन हांगकांग. हाँ, फिर आई वाज ऑफर्ड, मी दूसरा वाला. हाँ, हाँ, आई वॉज. ऑफर्ड अ वेल पेड जॉब बाय मैगजीन. अब बस यही आंसर रखना है. ठीक है, और उसके आगे क्या लगाना है, बाय हुम या हु लगाना है. क्या आंसर बनेगा इसका, पहले पहले नहीं, इसके दो आंसर बनेंगे, ऊपर वाले के, नीचे के दो बनेंगे. तो अगर इसको लेते हैं, कहाँ पे आंसर, ये हाँ, तो क्वेश्चन और आंसर समझ में नहीं आ रहा ना. हाँ, तो देखो बेटा, नहीं मुझे दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो बाय हुम क्या है, वॉज, ये वॉज इधर, ये वॉज इधर जाएगा, वॉज अ वेल पेड जॉब. सो बाय हुम वॉज अ वेल पेड जॉब, क्या है, ऑफर्ड टू मी. ये ऑफर्ड है. अच्छा, ऑफर्ड टू मी, ओके. एक आंसर, एक आंसर, एक आंसर. दूसरा हु लगा के, हु वॉज अ वेल पेड जॉब ऑफर्ड टू मी बाय.
समझे? फिर इसका वाला आई वॉज का वॉज आई कर दो। was I offered a हाँ will? नहीं, बाय हुम वॉज आई ऑफर्ड अ वेल, नीचे देखना, वॉज बाय हुम वॉज आई ऑफर्ड अ वेल पेड जॉब, और दूसरा हु वॉज आई ऑफर्ड अ वेल पेड जॉब बाय, क्वेश्चन मार्क। 4 आंसर। By whom the bag of seed was given to him? तो क्या आया बेटा? हाँ, बाय हुम, ये बैग ऑफ सीड के 2 आंसर लो। बाय हुम वॉज अ बैग ऑफ सीड गिवन टू मी बाय, गिवन टू मी, बाय हुम लिया है, एंड हु वॉज द बैग ऑफ सीड, ठीक है, गिवन टू मी बाय, ठीक है। तो इसका आंसर इसका दूं आंसर या उधर अपने एक्चुअल इस पे जाऊं? कौन सा वाला लूं? ये वाला लेते हैं, इसमें लिखना ज्यादा पड़ता है। क्या है? बाय होम, और क्या आएगा? हु। इधर दूसरा आंसर है बाय होम हु। ओके, एक यू से लेते हैं, एक इंग्लिश से लेते हैं। इंग्लिश, बाय होम इज इंग्लिश, ठीक है। टॉट टू यू is English, taught to you, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। Who is English taught to you by, इसलिए ऐसा बनाया ताकि आपको डिफरेंस समझे कहाँ कहाँ अलग अलग है। ये क्या है? बाय whom, अब यू का ग्रामेटिकली यू ही रखा जाता है, पर्सन चेंज नहीं कर सकते। होम तो आर यू, बराबर है। आर यू टॉट इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। Who are you taught English by? By whom are you taught English? And who are you taught English by? हाँ, अब ये फाइनल हो गया, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, सब के सब टाइप यही है। अब तुम अपना PYQ निकालोगे ना, तुमको हंसी आएगी, सर ये तो ज्यादा इजी हो गया करके। अपन ने तो बहुत भारी भारी टाइप लिए। कुछ फोटो निकाल लीजिए, ये आराम से घर पे जाके करना। मुझे पता है आप लोग मतलब आंसर आपको आ रहे हैं, ओके, लेकिन जब तक हाथ से पेन एंड पेपर पे लिखोगे नहीं तब तक ये आने वाले है नहीं, ठीक है। ये यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया स्लाइड। अब ये दूसरा है, क्वेश्चन टैग लिया था ना मैंने, हाँ, वो उसके 2 स्लाइड सिर्फ एक्स्ट्रा लिए थे। तो ठीक है बेटा, तो सारे के सारे कैसे डिलीट करूँ अभी? आंसर्स, अच्छा वो ऑटोमेटिक ये हो जाता है ना, हाँ। ठीक है, फिर छुट्टी लेते हैं। GS का लेक्चर नहीं रखा है आज सर ने। क्या बेटा? नोट चाहिए?